नमस्कार दोस्तों, हेमा मालिनी ने फिल्में, नाट्य कला और राजनीति, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर अपनी काबिलियत को साबित किया है। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्में की हैं, जिसमें शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, बंदिश जैसी कई आइकॉनिक फिल्में शामिल हैं। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, निर्देशक, निर्माता, नर्तकी और राजनीतिज्ञ हैं। हेमा का जन्म तमिल भाषी चक्रवर्ती परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था। उनके पिता का नाम V.S.R. चक्रवर्ती और उनकी मां जया एक फिल्म निर्माता थी। तमिल निर्देशक श्रीधर गलत साबित हुए जब हेमा ने अपनी अस्वीकृति के ठीक 4 साल बाद सपनों का सौदागर में दिग्गज शोमैन राज कपूर के साथ डेब्यू किया। इसके बाद इस आकर्षक अभिनेत्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब उन्होंने 140 फिल्मों में अभिनय किया है। हेमा मालिनी ने 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया और एक टीवी धारावाहिक नूपुर का निर्देशन भी किया। हेमा मालिनी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। हेमा ने चेन्नई में आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनका पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTEA मंदिर मार्ग में अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवान 1970 रिलीज हुई थी। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया, इसलिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और खंडाला में एक गुप्त समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। पहली पत्नी से धर्मेंद्र के पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी देओल और बॉबी देओल। हेमा और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अन्नैया में मुख्य भूमिका निभाने वाली मधु रघुनाथ हेमा की भतीजी है। 11 जून 2015 को हेमा मालिनी नानी बनी, जब उनकी छोटी बेटी अहाना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन बोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर 2017 को वह दूसरी बार नानी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल तख्तानी ने एक लड़की राधिया तख्तानी को जन्म दिया। संजीव कुमार और जितेंद्र के शादी के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद वह अभिनेता धर्मेंद्र से मिली। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और शादी करना चाहते थे। धर्मेंद्र, जो पहले से ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे, और उनके 2 बेटे थे, सनी और बॉबी, हेमा से शादी नहीं कर सके क्योंकि प्रकाश ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। हिंदू विवाह के अनुसार एक हिंदू दूसरी बार शादी नहीं कर सकता, जबकि पहली पत्नी अभी भी जीवित है। धर्मेंद्र एक आर्य समाज हिंदू पंजाबी जाट परिवार से हैं। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। अपना नाम बदलकर आयशा BR चक्रवर्ती और दिलावर खान केवल कृष्ण रख लिया और इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। हेमा ने पांडव वनवासम और इधु साथियम में छोटी भूमिकाएं निभाई थी। 1968 में उन्हें सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया और ड्रीम गर्ल के रूप में पदोन्नत किया गया। जॉनी मेरा नाम में हेमा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अंदाज और लाल पत्थर जैसी बात की फिल्मों में भूमिकाओं ने उन्हें एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 1972 में उन्होंने सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ दोहरी भूमिका निभाई, जिसने उन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उनके द्वारा अभिनीत सफल फिल्मों की सूची में सन्यासी, धर्मात्मा और प्रतिज्ञा, शोले, त्रिशूल जैसे कुछ नाम शामिल हैं। हेमा और धर्मेंद्र ने 28 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें शराफत, तुम हसीन मैं जवान, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता, पत्थर और पायल, दोस्त, शोले, चरस, जुगनू, आजाद और दिल लगी शामिल है। अंदाज और प्रेम नगर में राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री को सराहा गया। 80 के दशक में हेमा ने क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता और राजपूत जैसी बड़े बजट की फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। उन्होंने मां बनने के बाद भी नायिका ने मुख्य भूमिकाओं में काम करना जारी रखा, जैसे आंखों तूफान, दुर्गा, रामकली, सीतापुर की गीता, एक चादर मैलीसी, रिहाई और जमाई, राजा जैसी फिल्मों में। इस अवधि के दौरान धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्मों में अली बाबा और 40 चोर, बगावत, सम्राट, रजिया सुल्तान और राज तिलक शामिल थे। उन्होंने दर्द, बंदिश, कुदरत, हम दोनों, राजपूत, बाबू, दुर्गा, सीतापुर की गीता और पाप का चीटी जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम करना जारी रखा, जिनमें से कुछ को मामूली सफलता मिली। 1990 के दशक में उन्होंने 1992 की फिल्म दिल आशना है का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें दिव्या भारती और शाहरुख खान प्रमुख भूमिकाओं में थे। उन्होंने अपनी दूसरी फीचर फिल्म मोहिनी का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिसमें उनकी भतीजी मधु और अभिनेता सुदेश बेरी प्रमुख भूमिकाओं में थे।
उसके बाद उन्होंने नृत्य और टेलीविजन के काम पर ध्यान केंद्रित किया, केवल कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। 1997 में उन्होंने विनोद खन्ना के प्रोडक्शन हिमालय पुत्र में अभिनय किया। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा ने बागबान के साथ वापसी की, जिसके लिए उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उन्होंने 2004 की फिल्म वीर ज़ारा और 2007 की फिल्म लागा चुनरी में दाग में भी अतिथि भूमिका निभाई। 2006 की फिल्म बाबुल में सहायक भूमिका के अलावा 2010 में उन्होंने साथी दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ सदिया में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल दोनों शामिल थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2017 में उन्होंने फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया की भूमिका निभाई, जिसमें विनोद खन्ना उनके पति थे। दुर्भाग्य से यह राजेश की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन गुलबहार सिंह ने किया था। ये फिल्म 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। उनकी नवीनतम फिल्म शिमला मिर्ची है, जिसमें राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म 3 जनवरी 2020 को भारत में रिलीज हुई थी और इसे 27 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया गया था। 2021 में उन्हें भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी के पॉलिटिकल करियर बारे में बात करते हैं। 1999 में हेमा ने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के उम्मीदवार विनोद खन्ना, एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेता के लिए प्रचार किया। फरवरी 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। 2003 से 2009 तक उन्होंने उच्च सदन राज्यसभा में एक सांसद के रूप में कार्य किया, जिसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नामित किया गया था। मार्च 2010 में हेमा को भाजपा का महासचिव बनाया गया था और फरवरी 2011 में पार्टी महासचिव अनंत कुमार ने उनकी सिफारिश की थी। 2014 में लोकसभा के आम चुनावों में मालिनी ने मथुरा के विधायक जयंत चौधरी को 3,30,743 मतों से हराया। हेमा तब लोकसभा के लिए चुनी गई। अब कुछ उनके डांसिंग करियर के बारे में भी बात कर लेते हैं। हेमा एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर है। उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल प्रशिक्षित ओडिसी डांसर हैं। उन्होंने धर्मार्थ आयोजनों के लिए परंपरा नामक एक प्रोडक्शन में हेमा के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बेटियों के साथ खजुराहो नृत्य महोत्सव में भी प्रस्तुति दी। हेमा ने वेंपति चिन्ना सत्यम के साथ कुचिपुड़ी और कलामंडलम गुरु गोपाल कृष्णन के साथ मोहिनीअट्टम का अध्ययन किया। उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस में नरसिंह और राम सहित कई नृत्य भूमिकाएं निभाई हैं। 2007 में उन्होंने दशहरे की पूर्व संध्या पर मैसूर में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सती, पार्वती और दुर्गा की भूमिकाएं निभाई। हेमा नाट्य विहार कला केंद्र नृत्य विद्यालय की मालिक है। तो दोस्तों, ये थी हेमा मालिनी की पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी और आप ये सभी जानकारी आपको पता थी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।